रियासत तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। ऐसे में चेवल्ला सीट पर कई उम्मीदवार अपनी अपनी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत का अगर हम जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि इस मरतबा कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार रंजीत रेड्डी का यहाँ पर लाभारी है। अक़लियतों के वोट यहाँ बादशाहगर का मौक़िफ़ रखते हैं, तो दूसरी जानिब NSUI यूथ कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के तमाम कायदीन इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ अमल हैं। लोकसभा सीट चेवल्ला में फतह को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस ताल्लुक से मोइनाबाद में अक़लियती कायदीन की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें सैकड़ों कायदीन ने शिरकत करते हुए आइंदा के लाही अमल पर तबादिला ख्याल किया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कांग्रेस यूथ लीडर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने तमाम कारकुनान से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी ने पिछले 10 सालों से कौम को शर्मिंदा किया है। मोदी को सोचना चाहिए कि कौम के पेट में रोटी नहीं, तन पर ढंग का कपड़ा नहीं, पाँव में जूतियाँ नहीं, पीने को साफ पानी नहीं, सेहत नहीं, कानून नहीं, पुलिस नहीं, असूल नहीं, ये नहीं वो नहीं, अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ झूठ, दरोगोई और नफरत की सियासत है। मोदी जागती आंखों को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं जो कभी पूरे होते नजर नहीं आते। कांग्रेस पार्टी वो वाहिद जमात है जो ख्वाब नहीं दिखाती। कौमों को तरक्की की राहों पर गामजन करना ही पार्टी का नस्ब-उल-ऐन है। वक्त और हालात कभी एक से नहीं रहते, हमेशा करवट लेते हैं और अब अवाम मोदी की गलत बयानी से ऊब गए हैं और तब्दीली के ख्वाह हैं। ऐसे हालात में चेवल्ला लोकसभा सीट पर अवाम रंजीत रेड्डी को देखना चाहते हैं। जाफरानी जमात को शिकस्त से दो चार करना अब वक्त की अहम जरूरत है। मोदी ने जमहूरियत को मजाक बनाकर रख दिया है। आइन में तब्दीली करने का बीजेपी कायदीन वक्फे से जिक्र करते रहते हैं। ये लीडर्स अपनी कुर्सी के गुरूर में गलती कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पैदल यात्रा करते हुए लोगों के दिल जीते हैं। अब देश भर में कांग्रेस पार्टी के मंशूर का चर्चा होने लगा है। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। चेवल्ला से रंजीत रेड्डी रात के अंधेरे में शब खून मारेंगे और आइन में तब्दीली करने का ख्वाब देखने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग में तब्दील हो जाएंगे। तारीख अपने आप को दोहराए या ना दोहराए, लेकिन तेलंगाना की अवाम नफरत के सौदागरों को सबक जरूर सिखाएगी। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती कायदीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और बताया कि रंजीत रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हम घर घर मुहिम का आगाज करेंगे और तमाम अक़लियती वोट कांग्रेस के हक में होंगे। इस तकरीब में सबकी नज़रों का मरकज़ बनने वाले रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने अपनी पुरअसर तकरीर से सबका दिल जीत लिया। इस मौके पर चिराग श्रीनिवास गौड़ ने मोहम्मद फ़हीम कुरैशी की सदारत में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो वहीं चेवल्ला कांग्रेसी इंचार्ज भीम भरत ने अपने भरपूर ख्यालात का इजहार किया। आप लोग की सबकी दुआओं से सीएम साहब के सबके दिल के करीब हूँ मैं, ये सब आप लोग की दुआ है। मैं आपको फिर से दुआ देता हूँ, इतना अच्छा मौका मुझे दिए आप लोग, और जो मुकाम मुझे आप लोगों की दुआओं से मिला, इंशाल्लाह ताला मैं सबके खिदमत करने का पूरा मौका करूंगा, इसका फायदा उठाऊंगा, आप सबको इसका फायदा उठाने का मौका दूंगा। और ये जो खुसूसी मीटिंग अरेंज की गई है माइनॉरिटी चेवल्ला पार्लियामेंट के हल्के से, जो रंजीत रेड्डी साहब के सपोर्ट में जो मीटिंग का इंतजाम किया गया है, ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आने वाले 5 दिन में हम इलेक्शन है और इलेक्शन में स्पेशली मुस्लिम वोटिंग बहुत बहुत मायने रखती है चेवल्ला पार्लियामेंट में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू भाइयों को तकलीफ देके या उनको पोलराइज करने का मौका नहीं देना, क्योंकि उसमें भी मेजॉरिटी लोग अपने ही हैं और वो भी कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं। इंशाल्लाह अपना मतलब एक ही है, जो हम यहाँ पे जुटे रंजीत रेड्डी साहब को जिताना है और ज्यादा से ज्यादा उनकी खिदमत लेना है, क्योंकि अपने पार्लियामेंट में सबसे मेजर इश्यूज कब्रिस्तान के इश्यूज है और दूसरे जो इस्लामिक सेंटर के इश्यूज है, उस सब इश्यूज को उनसे अपन रिजोल्व करा लेना है। और इंशाल्लाह उन्होंने जबान दे चुके हैं कि हर मसले को मैं हल करूंगा। भाई मेरी जबान है, मैं आने से पहले उनसे मिलके आया था कि हमारे चेवल्ला पार्लियामेंट के पूरे मुसलमान लीडर एक जगह जमा हो रहे, भाई साहब आप स्पेशल पैगाम देना है क्या? उन्होंने बोले भाई मैं हर हिसाब से हर लिहाज से आप इंशाल्लाह आप जबान दे के आइए, मैं किसको मायूस नहीं करूंगा, हर हिसाब से मैं आप लोगों के साथ जस्टिस करूंगा। और वो भाई ऐसा है, जबान पे कायम रहने वाला आदमी है और उनको जिताना अपनी भी जरूरत है और आने वाले अपनी नस्ल को भी बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाले हालात सही नहीं है और कांग्रेस को जीतना बहुत जरूरी है। और रेवंत रेड्डी साहब चेवल्ला के इंचार्ज है, ये बात हम याद रखना चाहिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब बहुत ही जिम्मेदारी से आप अपने सुख के भरोसे पे ये इंचार्ज लिए, तो उनको ज्यादा मेजॉरिटी से जिता के रेवंत रेड्डी साहब का दिल जीतना है और पलटा के अपन उनसे खिदमत लेना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनके अपने बहुत सारे मसले बहुत पेंडिंग है और चेवल्ला के मुसलमानों को बहुत कुछ जो हक मिलना था वो हक नहीं मिला, क्योंकि अपनी जो पुरानी लीडरशिप थी यहाँ पे, जो टीआरएस पार्टी की थी, उससे पहले कांग्रेस में थे और टीआरएस में थे, जो भी थे वो लोग कभी भी अपना
जो मुसलमान का वोट लिए पर फायदा नहीं पहुंचा है, इंशाअल्लाह ताला आप सबकी मदद से वो काम पूरा हो अंजाम में पहुंचाएंगे। क्योंकि अनिल भाई भी एमपी है और एमपी के पास बहुत सारा फंड्स रहते हैं, तो उनसे भी अपने चेवल्ला के लिए स्पेशल फंड देंगे। क्या भाई देते ना, क्योंकि वो भाई नॉन मुस्लिम है पर मेरे सगे भाई से ज्यादा चाहते, और सुबह से रात तक 10 बार तो हमारी फोन से बात होती, 2-3 बार मुलाकात होती। उतना सिमिलर इंसान हमारे साथ में है, हमारे बीच में है। बहुत ही अच्छी तकरीर की है, दिल इतना खुश हुआ और अपने जो दिल में था वो कुछ वो बयान कर दिया, उसको मैं भी बोलेंगे कुछ बचा नहीं। बस वोट डालना है, वोट डलवाना है, वोट तो हम डालेंगे, वोट डलवाना है। अगर हम 70% वोटिंग किए और करवाए तो इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट है रंजीत रेड्डी, जो हाथ के निशान पे है, वो इंशाल्लाह 1 लाख वोटों से यहाँ से जीत हासिल करेंगे। और जीत हासिल करके उनको आपके बीच में थाने पे लाके आप सबसे मुलाकात करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और बाद में हम सब एक बार सीएम से भी मुलाकात करने की वो भी कोशिश करता हूँ, सबको ले आके मुलाकात करवाता हूँ इंशाल्लाह।